वहीं गाजा में इमदादी सामान ट्रकों की चोरी करने वाले गिरोहों के 20 से ज्यादा लोग एक ऑपरेशन में मारे गए हैं। ये जानकारी गाजा के हमास के दफ्तर ने दी है। इस ऑपरेशन का टारगेट जंग से मुतासिर इलाकों में मदद लेने वाले ट्रकों को लूटने वाले गिरोहों को निशाना बनाना था। ये सिक्योरिटी ऑपरेशन कबायली कमेटियों की मदद से सिक्योरिटी दस्तों की तरफ से चलाया गया था। हमास ने यह भी कहा है कि ट्रक चोरी ने समाज को बुरी तरह मुतासिर किया है और साउथ गाजा में अकाल के इशारे दिए हैं। ये तब हुआ है जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ने गाजा को मदद बढ़ाने की अपील की है और वार्निंग दी है कि हालात बदतर होते जा रहे हैं। काउंसिल के मेंबरान ने कहा है कि गाजा को इमदाद में बहुत ज्यादा इजाफे की जरूरत है। ब्रिटिश खारजा सेक्रेटरी डेविड लेमी ने यूएनएससी को बताया कि दुनिया गाजा और लेबनान में जंगबंदी लाने की कोशिशों में नाकाम रही है। लेमी ने कहा है कि हालात खौफनाक हैं और ये बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदियों के महीनों में अकाल का खदशा है। इस बीच हमास के कुछ लीडरान के तुर्की जाने की खबरों के बीच अमेरिका ने कहा है कि वह तुर्की सरकार को ये वाजे कर देगा कि हमास के साथ अब पहले जैसा कोई कारोबार नहीं हो सकता। खारजा महकमे के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने इन खबरों की तस्दीक नहीं की, लेकिन कहा कि इन खबरों की तरदीद करने की हालत में नहीं है। इसी खिताब में मिलर ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका ने इजरायली बसने वाले ग्रुप अमाना पर पाबंदी लगा दी है। इस तंजीम पर वेस्ट बैंक पर तशद्दुद को बढ़ावा देने की मदद करने का इल्जाम लगाया गया है। इसे इजरायली शिद्दत पसंदों के बसने की तहरीक का एक अहम हिस्सा कहा गया है। हालांकि इजरायली बसने वालों के खिलाफ उठाए गए ताज़ा कदमों को नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तहत जल्द ही उलट दिया जा सकता है।